हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, हम लोग आज झारखंड के शिक्षक भर्ती और सीटेट एग्ज़ाम और जेटेट एग्ज़ाम का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। और ये मैं जितना भी टेस्ट करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीपी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनकर्ता का पोषण करता है? ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये शिक्षार्थियों में सृजनकर्ता के पोषण करना का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, कर्ट लेविन द्वारा। ऑप्शन बी, आशुबेल द्वारा। ऑप्शन सी, स्किनर द्वारा। ऑप्शन डी, जीन पियाजे द्वारा। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कर्ट लेविन द्वारा किया गया था। और ये मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 में सीटेट और जेटेट के एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बालक को पढ़ाना। ऑप्शन सी, बालक का ज्ञानवर्धन करना। ऑप्शन डी, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए क्या आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए, भाषा संप्रेषण की निपुणता। ऑप्शन बी, असीमित कल्पना शक्ति। ऑप्शन सी, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं। ऑप्शन डी, उसकी बोलने की गति। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, भाषा संप्रेषण में निपुणता जरूरी है बालक को सोचने की क्षमता के विकास के लिए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए, थांडाइक के। ऑप्शन बी, कोहलर के। ऑप्शन सी, स्किनर के। ऑप्शन डी, जीन पियाजे के। तो बताइए वन मानुष पे कौन ये किया था रिसर्च, शिक्षा शास्त्री? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ये कोहलर महोदय किए थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? ऑप्शन ए, योगात्मक प्रतिरूप। ऑप्शन बी, गुणात्मक प्रतिरूप। ऑप्शन सी, ऋणात्मक प्रतिरूप। ऑप्शन डी, धनात्मक प्रतिरूप। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, गुणात्मक प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन डी, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने की सहायता करती है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समावेशी शिक्षा खाली स्थान को शामिल कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। ऑप्शन, केवल प्रतिभागी शिक्षार्थियों। ऑप्शन बी, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। ऑप्शन सी, केवल सामान्य शिक्षार्थियों। ऑप्शन डी, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। तो बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर देखने से ही पता चला दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों
से समावेशी शिक्षा को अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है, कौन सी बीमारी है? ऑप्शन है अप्रेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी ऑफ्रेजिया। तो आप लोग बताइए कौन सा यह डिजीज है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अप्रेक्सिया है ये बीमारी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय एवं समानता, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं समानता, ऑप्शन डी राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक न्याय एवं समानता की बात करता है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 का दस्तावेज। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, कौन सा अवस्था कहलाता है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आत्म अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन बी अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, ऑप्शन सी शिक्षार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आत्म अनुशासन और नियंत्रण, ये अधिगम के आत्मनियमन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिस्फेजिया, ऑप्शन बी असिम्बोलिया, ऑप्शन सी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन डी डिस्क्लेक्लिया। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डिस्क्लेक्लिया जो है बीमारी, वो गणित संबंधी, गणित बनाने में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी बालक के आकलन में संज्ञान का क्या महत्व है? ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, ऑप्शन बी बच्चों की आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, ऑप्शन सी बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, ऑप्शन डी बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में ये बालक के आकलन का, संज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो यह किस प्रकार का चिंतन कहलाता है? ऑप्शन है स्वली चिंतन, ऑप्शन बी सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह स्वली चिंतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऐसी शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है, उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण क्या नहीं है? ऑप्शन ए वातावरण का प्रभाव, ऑप्शन बी स्वभाव संबंधी दोष, ऑप्शन सी उच्च बौद्धिकता क्षमता, ऑप्शन डी कर्तव्य त्यागिता। तो इसका बताइए आप लोग आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उच्च बौद्धिक क्षमता, ये कारण गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जानना, ऑप्शन बी भूलना, ऑप्शन सी देखना, ऑप्शन डी सुनना। तो बताइए इसका आंसर। तो आप लोग जानते हैं संज्ञान का सामान्य बोलचाल में जानना होता है, नॉलेज लेना। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। ऑप्शन है सक्रियता द्वारा, ऑप्शन बी दृश्य प्रतिमा द्वारा, ऑप्शन सी सांकेतिक द्वारा, ऑप्शन डी सूझ द्वारा। तो बताइए इसका, ब्रूस महोदय का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या बताता है? और ये भी आई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, जेटेट हो, टीजीटी, पीजीटी
सारे में आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सूझ द्वारा नहीं बताता है। ये पूछा है क्वेश्चन, नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खाली स्थान शब्द किसी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने और उत्तेजित करने होने की दशा को सूचित करता है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यह संवेग को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन ए सामान्य रूप से कक्षा उन्नति, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ऑप्शन सी सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता, ऑप्शन डी शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक अनुभवों से दूरदर्शिता ये आवश्यक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों